Good morning to one and all present here. Today I am back again with a new topic on effective communication skills organized by Vivekananda International Public School, and this is an in-house training. So let us proceed with the topic. First of all, communication. What is communication? कम्युनिकेशन स्किल्स तो है हमारा टॉपिक, बट कम्युनिकेशन है क्या, इस पे हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं. कम्युनिकेशन इज एन ओल्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन. ठीक है. मैन यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ हिज फेलो बीइंग्स बाय मींस ऑफ साउंड, सिग्नल्स, जेस्चर्स व्हेन देयर वाज नो लैंग्वेज डेवलप्ड. जब किसी तरह के भाषा की कोई उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब लोग एक दूसरे से सिग्नल्स के द्वारा, जेस्चर्स के द्वारा कम्युनिकेट करते थे, इशारों से बात करते थे. लेकिन जब लैंग्वेज डेवलप हुआ, लैंग्वेज के बारे में लोग जानने लगे, तब अलग अलग तरीकों से कम्युनिकेट करने लगे, बातचीत के द्वारा कम्युनिकेट करने लगे. माइनस कम्युनिकेशंस ह्यूमन सोसाइटी कुड नॉट हैव बीन as it is today. तो अगर किसी तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर लोग नहीं जानते तो कम्युनिकेट करना लाइफ में बहुत इम्पॉसिबल हो जाता. लोग एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, लोग एक दूसरे को नहीं समझते अगर कम्युनिकेशन नहीं होता तो. It is communication which has transformed mankind into the most developed, rational and prosperous group on the earth. तो कम्युनिकेशन ही एक ऐसा साधन है जो ह्यूमन बीइंग्स को ट्रांसफॉर्म किया है, डेवलप्ड किया है. किस लिए, किस चीज में? उसको एक प्रॉस्परस ग्रुप बनाने के विधि में एक बहुत अच्छा योगदान दिया है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन इज द एक्टिविटी ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन एक एक्टिविटी है अपने इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने का. द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस मीनिंग टू शेयर. कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, लिया गया है, कम्युनिस, जिसका मतलब ही होता है शेयर करना. It is basically involving a sender, a message and a receiver. दो लोगों की जरूरत होती है कम्युनिकेशन में, जो कि एक जो बोलता है और दूसरा जो सुनता है, और बीच में उसका इंटरकनेक्शन किससे होता है? वो मैसेज जो वो देता है एक दूसरे को या एक दूसरे तक पहुंचाता है, वो है कम्युनिकेशन. Communication is giving, receiving or exchanging ideas, data, information, signals or messages through appropriate media, enabling individuals or groups to persuade, to seek information, to give information or to express emotions. Communication लेने देने, लेन देन, अपने आइडियाज का लेन देन करना, किसी तरह के डेटा या किसी तरह के इंफॉर्मेशन को बताना, किसी तरह के सिग्नल्स को देना, मैसेजेस जिस तक पहुंचाने हैं उस तक पहुंचा देना किसी मीडिया के जरिए. सोशल मीडिया हुआ, मोबाइल फोन्स हुआ, टेलीफोन्स हुआ, या किसी भी इंडिविजुअल्स या ग्रुप को अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे ग्रुप तक पहुंचाने का जो तरीका है वो हम कम्युनिकेशन के जरिए करते हैं. वो इस कम्युनिकेशन के जरिए हम अपने इमोशंस, अपने आइडियाज को दूसरों तक पहुंचाते हैं. कम्युनिकेशन इज यूजुअली अ टू वे प्रोसेस. दो तरह के प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट है इसमें. इट इज नॉट जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन और सिग्नलिंग समवन. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देना या सिग्नल देने का इसमें ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है. ये किस चीज का इन्वॉल्वमेंट ढूंढता है? द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन और द सिग्नल बाय द रिसीवर.
मान लीजिए आप मैसेज दे रहे हैं किसी को, अगर सुनने वाला ही उसको नहीं सुन पा रहा है या नहीं देख पा रहा है तो वो आपके मैसेज को नहीं समझेगा। तो जब तक सुनने वाला या देखने वाला आपके मैसेज को नहीं देखता है या नहीं पढ़ता है तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरा आपके आइडियाज को सुन रहा है, देख रहा है, तभी आपका कम्युनिकेशन सफल होता है, तभी वो कंप्लीट होता है। When the act of giving information or sending message reaches to the recipient and gets comprehended by him or her, and the receiver sends feedback as desired by the sender, the process of communication is said to be complete. जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर आप अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं और आपका जो रिसीवर है वो प्रॉपर फीडबैक दे रहा है आपको उस आइडिया के ऊपर, तभी आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। कम्युनिकेशन देयरफॉर इन्वॉल्व्स मोर देन वन पर्सन। अकेले आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसके लिए वन से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग मोर देन वन पर्सन। It is a cyclic process denoting continuous flow of information. एक साइकिल की तरह है, इंफॉर्मेशन का फ्लो होते रहता है इसमें। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो किसी भी मैटर पे, किसी भी टॉपिक पे आप किसी से भी बात कीजिएगा तो वो कंटिन्यू होता है। मान लीजिए आप एक बात कहते हैं तो सेंडर एक बात कहता है, रिसीवर वो सुनता है, फिर अपना फीडबैक देता है, फिर सेंडर उसको उसका फीडबैक देता है, तो ये कंटिन्यू चलते रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। It essentially involves sender, message and recipient. The sender conceives ideas and encodes them into suitable medium, that is facts, figures या pictures. Sends them through appropriate channel, जैसे ईमेल हो गया, फोन हो गया, अपने स्पीच के माध्यम से, to the recipient। मतलब जो भी आइडिया सेंडर्स के पास है वो किसी भी माध्यम से उसको पहुंचाना रिसीवर तक, जैसे फैक्ट्स के द्वारा पहुंचाए या फिगर्स के द्वारा पहुंचाए या पिक्चर्स के द्वारा पहुंचाए, और वो जो सेंडर पहुंचा रहा है वो रिसीवर उसको एक्सेप्ट करता है ईमेल के द्वारा, फोन के द्वारा, तभी वो कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन। The recipient decodes the message, understands it and encodes feedback to the sender, and this process continues. सेंडर मैसेज भेज रहा है, रिसीवर उसका फीडबैक दे रहा है, फिर सेंडर भेज रहा है, फिर रिसीवर दे रहा है, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। Communication refers to a set of techniques used for expressing ideas effectively and technology of transmission of information by print or telecommunication media। तो communication किस चीज को रेफर करता है? Communication सेट ऑफ टेक्निक्स को रेफर करता है जो आइडियाज इफेक्टिवली हम किसी टेक्नोलॉजी के जरिए अगर उसको ट्रांसमिट करते हैं किसके पास, रिसीवर के पास, तो वो प्रिंट के जरिए टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा उस रिसीवर को मिल जाता है। तो जब वो प्रिंट रिसीवर को मिल जाता है तब हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। हम कुछ बोल रहे हैं, रिसीवर ऐसे ही सुन रहा है, अगर हम उसको राइटिंग मेथड में देते हैं तो वो जो आइडिया है वो आपके पास एक पेपर प्रिंट के द्वारा आपके पास रहेगा, तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। मान लीजिए आप कुछ बोलते हैं तो वो तो सिर्फ बोलते हैं, वो सुनता है बस, मान लीजिए उसके दिमाग से भी निकल सकता है, लेकिन अगर वो टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा वो प्रिंटेड फॉर्म में अगर रहेगा तो वो आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। Communication is lexically meant to be the imparting or exchanging of information by speaking, writing or using some other medium.
तो ये कम्युनिकेशंस को और अच्छे से ब्रीफली आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। कम्युनिकेशन इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। कैसे? बोलने के जरिए या लिखने के द्वारा हम लोग किसी के साथ अगर किसी तरह का कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारे मैसेजेस को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकता है या उसको अच्छे से प्रिंट करके अपने पास रख सकता है। इट इज द एक्ट ऑफ कन्वेइंग इंटेंडेड मीनिंग from one entity or group to the another through the use of mutually understood signs or semiotic rules। तो इसको जो कम्युनिकेशन है उसको हम लोग एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में भी कन्वे कर सकते हैं साइंस के जरिए, किसी तरह के पिक्चर्स के जरिए कम्युनिकेट हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने या बहुत सारे इंग्लिश मैन ग्रामेरियंस ने कम्युनिकेशन को अलग अलग तरीके से समझाया है, अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, उसको बताया है। जैसे ऑर्डवे टीड ने कम्युनिकेशन इज अ कॉम्पोजिट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन और रिसीव्ड, ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस इन विच सर्टेन एटीट्यूड्स, knowledge and skills change carrying with them alternations of behavior, yeah, of a listening effort by all involved, of a sympathetic fresh examination of issues by communicator himself, of a sensitive interaction of points of viewing leading to a higher level of shared understanding and common intention। तो पार्ट वाइज उन्होंने कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब किया है। जैसे सबसे पहले कम्युनिकेशन इज अ कॉम्पोजिट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन एंड रिसीव्ड। हम लोग कोई इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके बदले में कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, वी गेट इट बैक। नेक्स्ट, communication is a composite of a learning experience in which certain attitudes, knowledge and skills change, carrying with them alternations in behavior। बहुत ऐसे communication skills हैं जो हमारे behavior को भी इफेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपका communication अगर aggressive है, आप किसी से अगर बुरी तरीके से बात करते हैं तो आपको फीडबैक भी वही मिलेगा। आप अगर किसी से प्यार से कम्युनिकेट करेंगे तो वो फीडबैक भी आपको प्यार से ही देगा। लेकिन अगर आप उसको डांट के करेंगे और आपका बिहेवियर अगर उसको पसंद नहीं आया तो वो भी आपको इन रिटर्न उसी बिहेवियर में जवाब देगा। तो ये हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को भी हैम्पर करता है कम्युनिकेशन। Third is communication is a composite of a listening effort involved by all। Communication, अगर आप किसी को communicate कर रहे हैं किसी के साथ और वो in return आपको कोई feedback नहीं देता है, इसका मतलब सामने वाला आपके साथ communication share नहीं कर रहा है। तो अगर किसी के साथ आपको कम्युनिकेशन शेयर करना है तो दोनों तरफ का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जो आपको सुन रहा है उसका भी और आप बोल रहे हैं वो भी, दोनों का इन्वॉल्वमेंट अगर होगा तो वो प्रॉपर कंप्लीट कम्युनिकेशन होता है। फोर्थ है, कम्युनिकेशन इज अ कॉम्पोजिट ऑफ अ सिंपैथेटिक फ्रेश एग्जामिनेशन ऑफ इश्यूज बाय द कम्युनिकेटर हिमसेल्फ। अगर कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स अगर आपसे शेयर कर रहा है तो कम्युनिकेशन के जरिए कम्युनिकेटर को अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके तब किसी के पास अगर पहुंचाता है तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। या communication is a composite of a sensitive interaction of points of viewing leading to a higher level of shared understanding and common intention। Communication एक sensitive interaction है, बहुत sensitive होता है communication। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है तो इंसान एक दूसरे के इमोशंस के साथ जुड़ता है।
कम्युनिकेशन के जरिए। तो ये एक कम्युनिकेट करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल होता है। अगर कोई आपसे प्रॉपरली जुड़ता है तो वो इमोशनली भी आपसे अटैच्ड होता है। जीजी ब्राउन ने कहा है कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस। तो ये एक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, अपने कॉन्फिडेंस को शेयर करता है। कम्युनिकेशन के जरिए हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं। बट द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के द्वारा आप किसी को दे रहे हैं तो वो सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए। ऐसा कुछ कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, सामने वाला अगर समझेगा ही नहीं तो आपके साथ क्या कम्युनिकेशन बनाएगा ही नहीं। वो समझ ही नहीं पाएगा तो क्या कम्युनिकेट करेगा आपसे। मान लीजिए बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, आप अगर उसके साथ उसकी भाषा में नहीं बात करेंगे तो वो आपको नहीं समझेगा, वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो कम्युनिकेशन ऐसे सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए कि सामने वाला उसको समझे और आपके साथ कम्युनिकेट करे। लुइस ए एलन ने कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। तो यहाँ लुइस ए एलन ने कम्युनिकेशन को एक सम कहा है। सम मतलब पूरा होल, ठीक है। किस चीज का होल कहा है? ऑफ ऑल थिंग्स, सारी चीजों का जो एक आदमी दूसरे आदमी के माइंड में क्रिएट करना चाहता है। जो माहौल, जो परिस्थिति दूसरे आदमी के माइंड में कम्युनिकेटर क्रिएट करना चाहता है, उसी के होल को यहाँ ऑथर ने सम कहा। इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। जो कम्युनिकेशन है ना, उसको एक ब्रिज की तरह लिया जाए। ब्रिज है एक माइंड से दूसरे माइंड तक पहुंचने का रास्ता। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। और इसमें किस किस चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है बोलने का, सुनने का और समझने का। फ्रेड जी मेयर ने कहा है कम्युनिकेशन इज द इंटरकोर्स बाय वर्ड्स, लेटर्स और मैसेजेस। कम्युनिकेशन को वर्ड्स का, लेटर्स का या मैसेज का इंटरकोर्स कहा गया है। जब तक वो नहीं मिलेंगे वर्ड्स, मैसेजेस, लेटर्स, तब तक कम्युनिकेशन नहीं बनेगा। कीथ डेविस ने कहा है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अपना इंफॉर्मेशन किसी को पहुंचाना, उसको अच्छे से पहुंचाना, प्रॉपरली उसको समझा के पहुंचाना, ये कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? कम्युनिकेशन, अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फैमिली में भी कम्युनिकेशन जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरीवन्स इमोशंस। बाहर सोसाइटी में भी कम्युनिकेशन जरूरी है। सिर्फ आप अपने घर तक रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर बाहर भी आपको अगर सही तरीके से अपने आप को किसी को समझाना है तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो सोसाइटी में कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द कम्युनिकेशन दैट बाइंड्स पीपल एंड सोसाइटी टुगेदर। कम्युनिकेशन बाहर इसलिए जरूरी है ताकि
आपके और बाहर के लोगों के बीच में एक बॉन्ड तैयार हो, और वही बॉन्ड आपको अपनी सोसाइटी से जोड़ के रखता है। कम्युनिकेशन के द्वारा ही ये बॉन्ड मजबूत किया जा सकता है। विदाउट कम्युनिकेशन nobody can get attached to each other। अगर आप किसी को नहीं जानते हैं, अगर आप उसको जानना चाहते हैं, तो बिना बात किए, बिना किसी तरीके के कनेक्शन से आप उसको बात नहीं कर सकते, उसको नहीं समझ सकते, उसके बारे में जान नहीं सकते। अगर आप उससे इंटरैक्ट करेंगे तभी आप उसको जान पाएंगे। इट इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल प्रोसेस। और ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हर किसी को कम्युनिकेट करना आता है, हर कोई अपने हिसाब से कम्युनिकेट करता है। हर किसी का कम्युनिकेट करने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसा होता है नेचुरली, नेचुरल बिहेवियर ही है। कुछ लोग किसी को पसंद नहीं करते तो वो उससे रूडली कम्युनिकेट करते हैं। कुछ लोग किसी को पसंद करते हैं तो वो उससे प्यार से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू लव। तो हर किसी का कम्युनिकेट करने का तरीका अलग है, और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबसे आपको कम्युनिकेट करना ही है। बट हाँ, जहां आपको जरूरत है वहां तो आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। Society moves on human interactions of exchange of ideas, thoughts and feelings। जैसे एक दूसरे के थॉट्स, आइडियाज हमारे लिए मायने रखते हैं, वैसे हमारे सोसाइटी में भी उनके आइडियाज, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स मायने रखते हैं। अगर हम उनके थॉट्स, आइडियाज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे बीच का जो परफेक्ट कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिर्फ आप ही किसी को बोलेंगे, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देंगे, तो इस तरह का कम्युनिकेशन तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाना है तो आप खुद भी बोलिए और सामने वाले को भी बोलने दीजिए, उसको भी अपने व्यूज और आइडियाज शेयर करने दीजिए, तब जाके ये प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। Lack of communication among the people in society will severely affect social cohesion and cohabitation। अगर कम्युनिकेशन नहीं है सोसाइटी में, मान लीजिए आप जहां रहते हैं, आपके बगल वाले घर में आपके जो नेबर है उन्हीं से आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और आप लोग वहां पे 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल के बाद जब वो आदमी, मान लीजिए डेली आपका उससे मुलाकात होती है, उससे आप मिलते हैं, बट किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, ना हाय हेलो, कुछ भी नहीं। तो अगर अचानक आप उससे मिलेंगे तो आप उसको कभी पहचानेंगे बिना कम्युनिकेशन के? आप अगर उससे 20 साल से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं रखे हैं, अचानक वो आदमी आपके सामने आ जाता है, तो आप उसको पहचानेंगे? कभी नहीं पहचानेंगे, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं रहा है। कोई कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा आपने ना अपने आइडियाज शेयर किए हैं, ना उनके आइडियाज को सुना है। तो जब आप किसी को जानेंगे ही नहीं तो क्या कम्युनिकेट करेंगे? इसीलिए कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है। और अगर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो ये हमारे सोशल एक्टिविटीज को भी हैम्पर करेगा, हमारे बिहेवियर में भी बहुत प्रॉब्लम होगा, हमारे बिहेवियर को भी इफेक्ट करेगा अगर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो। प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी विल कम टू अ स्टैंड स्टिल इफ देयर इज नो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रोस्पेरिटी मतलब खुशी, और प्रोग्रेस, किसी तरह का प्रोग्रेस नहीं होगा कम्युनिकेशन में। तो हमारी जो खुशी है, हैप्पीनेस, वो सारा धुल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन हमें एक दूसरे के साथ अगर करना नहीं आता तो किसी तरह की प्रॉस्पेरिटी हमारे पास नहीं रहेगी। कम्युनिकेशन इज अ फैक्टर ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशंस। कम्युनिकेशन ही एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे बिहेवियर को बिल्ड करता है और
गुड रिलेशन मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। अच्छा रिलेशन हम मेंटेन कर सकते हैं अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा तो। किसी के साथ नहीं हो कि आपकी सोसाइटी हो या आपके फैमिली मेंबर्स हो, आप अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स से उनसे अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी जो रिलेशन है वो बरकरार रहेगी, उसका बॉन्डिंग मजबूत होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। तो सिर्फ सोसाइटी में ही क्यों कम्युनिकेशन जरूरी है, बिजनेस में भी कम्युनिकेशन जरूरी है। आपके हर एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में भी कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंस है उसका। आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, वहां पे अगर आपके कलीग्स के साथ ही आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो वो बिजनेस कभी प्रॉस्पर करेगा। आपका पार्टनर है, आप उसके साथ अगर प्रॉपरली बिहेव नहीं करते हैं, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो वो बिजनेस कभी प्रॉस्पर नहीं करेगा, वो आपके बिजनेस को भी हैम्पर करेगा। कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये एक लाइफ लाइन है कम्युनिकेशन। इट इज एसेंशियल फॉर रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नींव को समझने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मिलेट, कम्युनिकेशन इज अ ब्लड स्ट्रीम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन हमारे वेंस की तरह है, हमारे ब्लड की तरह है। जैसे ब्लड हमारे बॉडी में लाइफलाइन की तरह बहता है, उस तरह से कम्युनिकेशन भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्लड स्ट्रीम का काम करता है, ब्लड का काम करता है। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन किसी भी फील्ड में रहेगा तो वो फील्ड या वो कम्युनिटी बहुत प्रॉस्पर करेगा, वहां बहुत प्रॉस्पेरिटी होगी। Chester I. Bernard viewed communication as the means by which people are linked together in an organization to achieve a common purpose. तो चेस्टर I. बर्नार्ड ने कम्युनिकेशन को किस मीन्स से व्यू किया था? उन्होंने लोगों को लिंक किया था, एक दूसरे से लिंक किया था एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से इमोशनली और मेंटली, फिजिकली अगर लिंक्ड हैं तो वहां पे कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं हो सकता। और वहां पे कम्युनिकेशन के जरिए लोग अपने बिजनेस को प्रॉस्पर करा सकते हैं अगर लिंक होगा तो। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी असेस्ड। कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे असेस कर सकते हैं? सबसे पहले कम्युनिकेशन इज नीडेड टू एस्टैब्लिश एंड डिसेमिनेट द गोल्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? अपने बिजनेस के गोल्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। The smooth and upward functioning of an enterprise। किसी भी प्राइवेट फर्म हो या गवर्नमेंट फर्म हो, उसको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर फंक्शन, स्मूथ फंक्शन। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन अराइविंग अ वाइटल डिसीजन। अगर किसी भी फील्ड में आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, एक दूसरे के आइडियाज को शेयर करके ही आप एक प्रॉपर परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं in a business organization. It also helps in a lot of planning and coordination. Communication हर तरह के प्लानिंग में और कोऑर्डिनेशन में बहुत हेल्प करता है, आपको बांध के रखता है। इट इज अ बेसिक टूल फॉर मोटिवेशन एंड इंक्रीज इन द मोरल ऑफ अ एम्प्लॉय, largely depend upon the effectiveness of communication। किसी को भी अगर आपको मोटिवेट करना है, अगर उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मविश्वास है, वो पूरी तरह से टूट गया है
और अगर आपको उसको मोटिवेट करना है तो कम्युनिकेशन के जरिए ये पॉसिबल है। अगर आप उससे कम्युनिकेट करते हैं तो आप उसके अंदर के मोराल को जगा सकते हैं, अंदर के मोराल को पॉजिटिव थॉट दे सकते हैं, जिसके जरिए वो मोटिवेट होकर अपना काम करें। It helps a business as means of bringing about maximum production. किसी भी बिजनेस में ये मैक्सिमम प्रोडक्शन में भी आपको हेल्प बहुत करता है। एट द लोएस्ट लेवल बाय मेंटेनिंग गुड ह्यूमन रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ह्यूमन रिलेशनशिप बरकरार रखकर आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन देता है कम्युनिकेशन। It works as an effective link between branches of organizations situated at a great distance. अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो किसी भी ब्रांच में, कहीं पे भी हो आप वर्ल्ड में, आप कहीं पे भी हो, आपका फर्म अगर इंडिया में है और आपका हेडक्वार्टर यूएस में है, अगर आपके बीच कम्युनिकेशन है तो वहां क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन के जरिए आप अपने हेड ऑफिस तक भी खबर पहुंचा सकते हैं और वहां से भी आप फीडबैक ले सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के जरिए ही पॉसिबल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना। इट हेल्प्स इन पब्लिसाइजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स और सर्विस को पब्लिकली बताना कम्युनिकेशन के जरिए ही पॉसिबल है। It reduces rumors and ensures smooth running of an organization as a whole. किसी भी तरह के र्यूमर को, अफवाह, मान लीजिए मार्केट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गलत अफवाह फैला हुआ है, तो अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तभी उस र्यूमर को अपने पे फैला हुआ जो र्यूमर है उसको हटा सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो वो र्यूमर कभी भी र्यूमर बन के ही रहेगा, उसको आप नहीं हटा सकते, किसी के भी माइंड से उसको इरेज नहीं कर सकते। इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी टू कम्युनिकेट और इंटरैक्ट वेल विथ अदर पीपल। इंटरपर्सनल मतलब हमारे अंदर के स्किल्स मतलब कला होता है। हमारे अंदर कितनी कला है किसी के साथ इंटरैक्ट करने का, प्रॉपरली इंटरैक्ट करने का, उसी को इंटरपर्सनल स्किल्स कहा जाता है। In business, it means a set of liabilities enabling a person to interact positively and work effectively with others. तो बिजनेस में ये सेट ऑफ लाइबिलिटीज है जो एक पर्सन को इनेबल करता है पॉजिटिवली अपने काम को करना और इफेक्टिवली उसको फॉलो करना। कैसे इफेक्टिवली वो वर्क वो आराम से आसानी से कर सकता है, वो कम्युनिकेशन के जरिए, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स के जरिए पॉसिबल है। इट इज द प्रोसेस बाय विच पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इंटरपर्सनल स्किल एक प्रोसेस है जो अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, लोग अपने फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, and meaning through verbal or non-verbal messages. It is face-to-face communication. Face-to-face communication अगर आप करते हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका है कम्युनिकेट करने का। अगर आप किसी से फेस-टू-फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अपने अंदर के व्यूज को, इमोशंस को आप फेस-टू-फेस अगर कम्युनिकेट करते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है वो ज्यादा होता है। अगर आप किसी लेटर के जरिए करते हैं, किसी लेटर के माध्यम से करते हैं तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेट करना
भी एक इंटरपर्सनल स्किल है, ये भी एक कला है। हर कोई हर किसी के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है एक दूसरे से फेस टू फेस कम्युनिकेट करने में, लेकिन जो कर लेता है वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है। In the absence of effective interpersonal communication among employees themselves, किसी फॉर्म में आप काम कर रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयज से भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो एम्प्लॉयज से आप किस तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है आपके बिजनेस को अच्छे से रन करने का। एम्प्लॉयज से अगर आपका कम्युनिकेशन पॉजिटिव है तभी वो फ्रूटफुल होगा, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अगर एम्प्लॉयज के साथ आपका जो रिलेशन है वो प्रॉपर नहीं है तो वो आपके बिजनेस को हैम्पर करेगा। Between the management and the employees, a business organization fails to ensure its smooth functioning and gradually runs away from realizing its objectives. तो सबसे पहले अगर एम्प्लॉय के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस आप रन कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस को एबॉलिश कर देगा, एबॉलिश हो जाएगा वो बिजनेस, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन आपके एम्प्लॉय के साथ आपका नहीं होगा तो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आर नेसेसरी for enhancing productivity and continuity of workforce within an organization. काम का जो बल होता है वो बल तभी बरकरार रहता है जब आपके और आपके एम्प्लॉयज के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन है। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉपर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो आपके बिजनेस की जो प्रोडक्टिविटी है वो रुक जाती है, प्रोडक्शन कम होने लगता है और उसका जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार नहीं रहता है। Employees with good interpersonal skills are likely to be more productive and permanent than those with पुअर इंटरपर्सनल स्किल्स। जिसका इंटरपर्सनल स्किल स्ट्रॉन्ग है, जो अपने भावों को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं एक दूसरे के सामने, वो अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। जिसके पास ये इंटरपर्सनल स्किल्स की कमी होती है वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं। बिकॉज द फॉर्मर डिस्प्लेज propensity to a project, a positive attitude and look for solutions to problems. जिसके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अंदर से पॉजिटिव होता है, और अगर वो अंदर से पॉजिटिव होता है तो उसका जो आउटलुक है वो भी पॉजिटिव होता है, तभी वो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो पॉजिटिव फ्रूटफुल होता है। अगर वो उसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स की कमी है तो उसके अंदर पॉजिटिवनेस नहीं होती है, वो नेगेटिव होता है, तो उसको श्योरिटी नहीं होती है। किसी भी वर्क को करने के लिए श्योरिटी का होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तभी वो वर्क आपसे होगा। नहीं कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तो आप वो काम किसी तरह से कंप्लीट नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर अंदर से आप स्ट्रॉन्ग हैं तभी प्रॉपरली आप कोई भी वर्क कर सकते हैं। देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है सेंडर। Sender communication is always complex two-way process involving the sender and the receiver. दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स टू-वे प्रोसेस है जिसमें एक सेंडर
और एक रिसीवर का इन्वॉल्वमेंट होता है। द सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज टू द अदर पर्सन। मान लीजिए मैं कुछ बोल रही हूं तो मैं भी तो कम्युनिकेट कर रही हूं आपसे, तो उस केस में मैं सेंडर हो गई और आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आप रिसीवर हैं। सेकेंड इज द मैसेज। मैसेज इज द एलिमेंट दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कुछ भी मैं बोल रही हूं तो वो मैसेज है, और वो मैसेज आपके पास जा रहा है, मतलब आप रिसीवर है, आप उसको रिसीव कर रहे हैं, तो ये मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है। दिस इन्वॉल्व्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। वर्बल मतलब जैसे मुंह से हम बोल के आपको समझा रहे हैं, और नॉन वर्बल मतलब किसी तरह के बॉडी लैंग्वेज से या जेस्चर से या सिग्नल से आपको बता रहे हैं। तो ये दो तरह के मैसेजेस पे डिपेंड करता है, वर्बल और नॉन वर्बल। थर्ड इज द सेल्फ कॉन्सेप्ट। अ पर्सन्स एटीट्यूड्स एंड व्यूज affect टेक वे ही शी कम्युनिकेट्स विथ अदर्स। तो जो पर्सन का एटीट्यूड है, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो रिसीवर उसको रिसीव करके आपको पॉजिटिव फीडबैक ही देगा, और अगर नेगेटिव एटीट्यूड है, अगर आप रूड हैं, तो रिसीवर भी आपको रूडली ही फीडबैक देगा। तो किसी से भी अगर आपको किसी तरह का रिलेशन अगर बरकरार रखना है तो कम्युनिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिवली अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो रिसीवर आपको पॉजिटिव फीडबैक ही देता है। नेक्स्ट इज लिसनिंग। लिसनिंग इंटीग्रेटिंग फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस एंड इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन लर्निंग। मान लीजिए आपको कुछ दिया गया है याद करने के लिए, स्टूडेंट्स को हम लोग बहुत कुछ देते हैं कि ये लर्न करके आओ। वो लर्न करके आते हैं तो वो उनके लिए आसान होता है, क्योंकि आपको देख के याद कर लेना है। और अभी अगर टीचर्स स्कूल में कोई स्पीच दे रहे हैं या कोई चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर बच्चे उसको प्रॉपरली नहीं सुनते हैं तो उसको याद करना बहुत मुश्किल होता है, वो हार्ड हो जाता है। सुन के याद रखना और देख के याद करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। सुन के आप कुछ ही बातों को रख सकते हैं, लेकिन अगर आप देख के याद कर रहे हैं तो जितना याद कर रहे हैं वो सारा आपके ब्रेन में रहेगा। अभी बहुत सारे इंटरैक्शंस हो रहे हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी बातें हैं जो आपके माइंड में सेट हो जाएगी, कुछ आप भूल जाएंगे या कुछ बहुत स्लाइट याद रहेगा आपको। तो देखकर याद करने में और सुन के याद करने में बहुत फर्क होता है। रिसीवर, द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज एंड डिकोड्स द मैसेज एंड असाइन अ पर्टिकुलर मीनिंग टू इट। ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं आपको लग रहा है कि आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला उसको किस तरह से ले रहा है ये तो आपको नहीं पता है। सामने वाला उसको नेगेटिव तरह से भी ले सकता है। आप बोल कुछ और रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है। अगर रिसीवर उसको पॉजिटिव लेता है तो वो पॉजिटिव जवाब देगा आपको, और अगर नेगेटिव लेता है तो नेगेटिव जवाब देगा। आप कितना भी पॉजिटिव उसको बोलिए। तो रिसीवर के समझ के ऊपर भी डिपेंड करता है सेंडर क्या उसको कह रहा है। फीडबैक। अब जैसे सेंडर मैसेज दे दिया, रिसीवर उसको ले लिया, अब ये तो रिसीवर की बारी है कि वो उसको फीडबैक दे। फीडबैक क्या है? द रिसीवर कम्युनिकेट्स बैक टू द सेंडर हिज और हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। जैसा वो समझेगा उस तरह का ही मैसेज देगा आपको। पॉजिटिव समझेगा तो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव समझेगा तो नेगेटिव देगा। तो आप अपनी तरफ से पॉजिटिवली बता रहे हैं, लेकिन सामने वाला तो उसको नेगेटिव ले सकता है। तो अगर वो नेगेटिव लेगा तो आपको नेगेटिव ही ना जवाब देगा, नेगेटिवली आपको बताएगा। बैरियर्स।
एनीथिंग दैट कम्स इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन एक्सचेंज। हमारे कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स भी होते हैं जो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने देते हैं। अब जैसे फोन से आप किसी से बात कर रहे हैं, कभी कभी आवाज आपकी डबल आती है या सिंगल आती है, कभी कभी कटती है, तो उस टाइम ये क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन का बैरियर होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होने नहीं देता है। तो फोन पे मान लीजिए आप कुछ बोलना चाहते हैं कुछ और, सामने वाला समझ लेता है कुछ और, इस बैरियर के चलते। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट इज एक्चुअली सेड। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं बस उसी पे डिपेंड करता है। द लैंग्वेज यूज्ड, किस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं आप, किस तरह का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बट हाउ इट इज सेड एंड द नॉन वर्बल मैसेजेस सेंट थ्रू द टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन बहुत तरीके का होता है, ठीक है। अगर आप मुंह से बोल रहे हैं तो उस हिसाब से आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका एटीट्यूड, आपका वॉइस, ये सब डिपेंड करता है कम्युनिकेशन में। आप मुंह से बोल कुछ और रहे हैं, आपकी आंखें, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बता कुछ और रहा है, तो सामने जो देख रहा है वो आपको क्या सोचेगा कि मतलब ये अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है, अंदर है कुछ और दिखा कुछ और रहा है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स पर। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बरकरार रखना है तो सबसे पहले आपका टोन अच्छा होना चाहिए, द वे यू स्पीक, आपका पोलाइट होना चाहिए आपको। अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन सही होना चाहिए, आपका जेस्चर सही होना चाहिए, किस तरह से आप बोल रहे हैं, आपके सिग्नल्स सही होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, तभी प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स का निर्माण होता है। तो कम्युनिकेशन से हम लोग क्या समझे हैं, इसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज द एक्टिविटी ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कन्वे करने का एक तरीका है। कम्युनिकेशन इज यूजुअली अ टू वे प्रोसेस। दो तरह का प्रोसेस है, इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों की जरूरत होती है। इट इज नॉट जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन और सिग्नलिंग समवन। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना या सिग्नल देना ही इसमें इसका काम नहीं है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन और द सिग्नल गिवन बाय द रिसीवर। अगर आप कुछ बोल रहे हैं और रिसीवर उसको नहीं समझ रहा है तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। आपको सुन के अगर रिसीवर सही फीडबैक देता है तभी वो प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल होता है। Society moves on human interactions and exchange of ideas, thoughts and feelings. सोसाइटी में भी कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और सोसाइटी में भी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स की जरूरत होती है। रिलेशनशिप बिल्ड्स अप थ्रू कम्युनिकेशन। प्रॉपर रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अगर रिलेशनशिप में चाहिए तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। According to Millet, communication is a blood stream to a organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन ब्लड स्ट्रीम का काम करती है। अब आते हैं हम लोग कम्युनिकेशन के डिफरेंट स्टाइल्स पे। कम्युनिकेशन के कितने सारे तरीके होते हैं। Communication styles refer to the way in which the act of communicating is carried on. कम्युनिकेशन स्टाइल आपके बात करने, कम्युनिकेट करने के तरीके पे डिपेंड करता है। स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन में डिफर फ्रॉम ओकेशन टू ओकेशन। कोई जरूरी नहीं है कि आप खुश हैं तो वहां पे अपना दुख वाला कम्युनिकेशन करेंगे।
या कहीं आप दुखी हैं तो वहां किसी को दिखाएंगे कि मैं खुश हूं। ठीक है, तो ये ओकेजन टू ओकेजन आपके कम्युनिकेट करने का तरीका बदलता है। ईच स्टाइल सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस, और हर स्टाइल का एक अलग पर्पस होता है। द नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड विच वन बेस्ट सूट्स और विच वन टू यूज ऑन डिफरेंट ओकेजन। और ये जो तरीका होता है ना, ये हर ओकेजन पे आपको खुद ही सिलेक्ट करना होता है कि किस ओकेजन पे किस तरह का कम्युनिकेशन आपको करना चाहिए। It also required to know the effect of each communication style on normal social interactions and of course on business conversations and interactions। तो ये भी जरूरी है कि हम लोग जान लें कि किस तरह के कम्युनिकेशन से किस तरह का फीडबैक आपको मिलेगा। जब आपको पता है कि हम अगर किसी भी तरह के अब्यूसिव वर्ड का यूज करेंगे तो फीडबैक में भी उसी तरह का अब्यूसिव वर्ड मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी से बुरी तरीके से बात करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से थोड़ा बात करेगा, जैसा आपका तरीका होगा वो उसी तरीके का यूज करेगा। तो आपको खुद तय करना है कि आपको किस तरीके से बात करना है। Whatever style a communicator uses, जो भी स्टाइल वो कम्युनिकेटर यूज कर रहा है, he and she should solely aim at the having of an effective communication। जो भी स्टाइल यूज करे उसका एम सही होना चाहिए और उस तरह का एम प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प करता है। अगर उसको पता है कि हाँ हम इस तरह से बोलेंगे तो सामने वाले पे क्या इफेक्ट होगा और क्या जवाब आएगा, तो उस तरह से उस इंसान को तय कर लेना चाहिए कि हाँ हमको किस तरह से बोलना है। There are 4 major styles of communication। 4 तरीके का स्टाइल होता है, 4 तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। एक तो है अग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। अग्रेसिव मतलब गुस्से से बात करना। In aggressive style of communication, one always stands up for the one rights, simultaneously overlooking others. Sometimes doing so may result in the violation of other rights। मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं आपके, एक कुछ सही कर रहा है और दूसरा गलत कर रहा है, लेकिन दूसरा जो कर रहा है वो उसको सही लग रहा है, ठीक है, और आप अपने सही वाले दोस्त को रेकमेंड कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सामने वाला जो दोस्त है वो तो यही सोचेगा ना कि ये ऐसे ही मतलब दिखावे के लिए मेरे साथ फ्रेंडशिप किया हुआ है, मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये वायलेशन को लीड करेगा। एक की हेल्प करेंगे दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, वायलेशन क्रिएट हो जाएगा, दुश्मनी, अग्रेसिव हो जाएगा कि तुम सिर्फ उसी से फ्रेंडशिप करते हो, मेरे से फ्रेंडशिप नहीं करते हो, दिखावा करते हो। Aggressive communication style is presented rather in a forceful and hostile manner and always involves I syndrome। I syndrome मतलब मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता। अग्रेशन में लोग सिर्फ अपने आप को ही सही बताते हैं कि हाँ हम ही सही हैं। सामने वाला सही हो उसके बावजूद मैं ही सही, सामने वाला गलत है। They may have a loud voice and articulate mostly in the second person। दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या दिखाएंगे कि हाँ सामने वाला गलत है और उसी के साथ भिड़ जाएंगे, लड़ाई करने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे, उस पर चिल्लाएंगे। Their non-verbal cues of narrow eyes, clenched fists, pointing fingers, rigid postures and hard stares। तो ये जब लोग अग्रेसिव होते हैं ना तो इस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज हो जाता है। हमेशा किसी पे उंगली उठाना, किसी को घूसा चलाना, ये सब दिखता है अग्रेसिव स्टाइल्स में। हाँ, उसको मारना, पीटना,
ये सब अग्रेशन के स्टाइल्स हैं। अग्रेशन, इस तरह से अग्रेशन दिखाते हैं लोग। बाल खींचते हैं, तो हर तरीके का अग्रेशन होता है। These types of communicator often face disrespect from others। और जो इस तरह का नेचर जिसके पास है, अग्रेसिव नेचर, ये लोगों से क्या फेस करते हैं, उनको क्या मिलता है? डिसरिस्पेक्ट ही मिलता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है उनको। दे आर द वर्स्ट विक्टिम ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। और इनके आत्मसम्मान को भी बहुत ठेस पहुंचता है। जब आपको रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगा तो आपका आत्मसम्मान तो नीचे गिर जाएगा, वो कहाँ रह जाएगा, वो तो कहीं चला जाएगा। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को हमेशा हाई रखना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि लोग आप पे उंगली उठाए। और ये एक तरीका है जिससे आपका आत्मसम्मान डिटेन होता है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं रखना चाहिए। वी शुड नॉट कीप। अब आते हैं पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल में। पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू अग्रेसिव स्टाइल इन मीनिंग एंड यूजेस। ये जो अग्रेसिव स्टाइल है, ये तो घूसा, उंगली दिखाना, ये सब से लीड करता है, लेकिन पैसिव भी इसके साथ साथ ही चलता है। पैसिव मतलब किसी तरीके को हम मतलब पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कहीं कोई बात हुआ, कोई कुछ बोला, उसका व्यू अच्छा है लेकिन आपको वो सही नहीं लग रहा है, ये है पैसिव स्टाइल। किसी के भी सही में उसको सपोर्ट नहीं करना, कुछ खोट निकालना, कुछ नुक्स निकालना। The passive style of communication allows the communicator to put others' rights before his and thus reduce his own self-worth। तो अगर आप पैसिव होते हैं ना बाय नेचर, तो अपने आइडियाज को आप नहीं प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला जो बोल रहा है बस वही सही है, आपका जो व्यू है वो सही नहीं है। तो आपके सेल्फ एस्टीम को ये हैम्पर करता है पैसिव स्टाइल। पैसिव स्टाइल नहीं होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो आपको नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल ही होना चाहिए। पैसिव कम्युनिकेटर्स ऑलवेज कंसिडर देमसेल्व्स टू बी इंफीरियर टू अदर्स। दूसरों से छोटा समझते हैं अपने आप को कि हम छोटे हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। They negate their personal feelings, rendering themselves unimportant। अपने पर्सनल फीलिंग्स को वो नेगेटिव बताते हैं, उसको कभी आगे नहीं आने देना चाहते हैं और अपने आप को बहुत अनइम्पोर्टेंट, बहुत छोटा महसूस कराते हैं कि उनका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को हमेशा एक्टिव होना चाहिए, हमेशा एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए। एक और कम्युनिकेशन स्टाइल है मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन स्टाइल। और मैनिपुलेटिंग कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है? पीपल अडॉप्टिंग द मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन स्टाइल आर ऑफन स्कीमिंग, श्रूड एंड कैलकुलेटिव। ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। मैनिपुलेटिव जो होते हैं, कोई भी काम करेंगे सोचेंगे उसमें मेरा क्या फायदा है। अगर अपना फायदा दिखता है तभी वो जाते हैं हेल्प करने, नहीं दिखेगा तो वो नहीं जाएंगे, हिलेंगे ही नहीं वहां से। अपना फायदा दिखेगा तो जाएंगे, तो हेल्प करेंगे, तो सपोर्ट करेंगे। They are adept at influencing and controlling others for their own benefits। और दूसरों को कंट्रोल करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। अपना अगर भला हो रहा है तो चलो उसको हेल्प करो, नहीं हो रहा है तो नहीं करो। They have a hidden message when they speak and many times other persons are unaware of the hidden intention। किसी की भी हेल्प कर रहा है, सामने वाला सोच रहा है कि कितना अच्छा आदमी है,
आओ मेरी हेल्प करने आया है, लेकिन उसके अंदर का जो इंटेंशन है हेल्प करने का, ये तो सामने वाला नहीं देख रहा है। तो अपने अंदर हिडन इंटेंशंस को छुपाकर किसी को हेल्प कर रहा है और सामने वाला उससे अनअवेयर है, नहीं जानता है कि क्यों हेल्प कर रहा है। सामने वाला सोच रहा है कि कितना अच्छा इंसान है, मेरी हेल्प करने आया है, काइंड ऑफ हाँ नार्सिसिस्ट। They act cunningly and tactfully and influence people in an insidious way, such as thank you and have a nice day.